मनी को यूटिलाइज करते हैं। तो बेसिकली हमारे पास ये मनी आया कहाँ से, तो जो मैं स्टोरी आपको बोलने वाली हूँ उस पे ध्यान दीजिएगा। ये आपकी बुक में नहीं है, ऐसा कोई जरूरी भी नहीं। मनी का जो एवोल्यूशन है अभी मुझे 200 की 1 सेकेंड। अगर हम लोग क्या करते हैं, इस टाइम पे मुझे 200 की चीज खरीदनी होती है, मैं 500 रुपए देती हूँ तो 300 मुझे वापस देता है दुकानदार। इट मीन सब डिविजन पॉसिबल है मनी का, राइट। लेकिन उस टाइम पे नहीं होता था। एंड मतलब जो इंसान काम करता था तो दिए हुए वक्त पे वो नहीं हो पाता था, ठीक है। तो बिफोर 5th सेंचुरी क्या है, रोम में एक बच्चा था जिसका नाम था जस्टिनियन। क्या नाम था बच्चे का? शाबाश, आप लोग सुन रहे हैं? यस मैम। हाँ, तो जस्टिनियन था बच्चे का नाम, जो एक ऑर्फन था, वो यतीम बच्चा था। वो अपने अंकल और आंट के साथ रहता था, ठीक है। एक बार क्या करते थे, रोम के जो बादशाह थे उन्होंने अनाउंसमेंट की कि मैं चाहता हूँ आर्मी में मेरे कुछ लोग शामिल हो जाए, यानी कि एक तरह की नौकरी कर ली। तो जस्टिनियन का जो अंकल है वो कहाँ चला जाता है, वही काम करने के लिए, और जस्टिनियन को छोड़ता है अपनी बीवी के पास, यानी कि अपनी वाइफ के पास। इसका जो अंकल होता है वो काफी वर्क हार्ड करता है और काफी प्रमोशन पे प्रमोशन उसको मिलती है। फाइनली वो एक रॉयल वॉरियर बनता है, यानी आर्मी का जो हेड होता है, ठीक है। तो सडनली क्या होता है, सडनली वहां का जो रोम का बादशाह होता है वो मर जाता है, ठीक है। अब जब वो मर जाता है तो होता ये है कि बादशाह के बाद कौन कुर्सी पे बैठता है, उसका बेटा, उसका भतीजा, भांजा, या जो भी वारिसदार हो। लेकिन जब वो मर जाता है उसका कोई भी वारिसदार नहीं होता है। देन ये अपॉर्चुनिटी किसको मिलती है, जस्टिनियन के अंकल को, ठीक है। वो बनता है वहां का किंग। एंड उस एरा में भी, उस दौर में भी बार्टर सिस्टम ही चलता था, ठीक है। उसके बाद जब जस्टिनियन के अंकल की बारी, मतलब जब इसका वक्त आया, मरने का वक्त, तो ऑब्वियसली इसने वसीयत की थी कि इसके बाद इसका जो वारिसदार है वो जस्टिनियन है, तो जस्टिनियन बनेगा रोम का बादशाह। तो उसके बाद जब वो मर जाता है तो जस्टिनियन बनता है रोम का बादशाह। लेकिन ये जो जस्टिनियन होता है वो काफी एम्बिशियस होता है, वो नई सोच वाला होता है। ये चाहता है कि मैं लोगों के लिए अच्छे काम करूं, मैं अच्छी अच्छी बिल्डिंग्स बनाऊं। वो चर्च बनाता है, मस्जिदें बनाता है, ठीक है। और उसके जो वर्कर्स होते हैं जो उसके पैलेस में काम कर रहे थे, तो उन वर्कर्स को कुछ देना, यानी कि फॉर एग्जांपल वो बार्टर सिस्टम से कंप्लीट नहीं हो सकता था। फॉर एग्जांपल वर्कर काम कर रहा है तो रोम का बादशाह मत कोई अपनी पैलेस की चीज उठा के देगा। वो क्या करते हैं, वो जो जस्टिनियन है वो गोल्ड कॉइन्स करते हैं इशू। क्या करते हैं, गोल्ड कॉइन्स। अब जो भी लेबर आता था, जो भी मजदूर आता था, वो अपने मजदूरों को गोल्ड कॉइन्स देता था। उसके बाद उस गोल्ड कॉइन पे किसकी तस्वीर होती थी, जस्टिनियन की। यानी जैसे कि हिस्ट्री में आपने पढ़ा है, जो भी बादशाह होता था वो अपने दौर के पैसों पे अपनी मोहर या अपनी मतलब शक्ल वगैरह ये सब लगाता था। तो जो बार्टर सिस्टम है वो थोड़ा बहुत चेंज हुआ। यहाँ पे आप जस्टिनियन गोल्ड कॉइन्स ही इशू की गई और ट्रेड वगैरह इसी से होता था। 7th सेंचुरी में क्या होता है कि जो चाइना के लोग हैं, ठीक है, वो चाहते थे एक ट्रिक इन्होंने आजमाई। इन्होंने सोचा कि इन गोल्ड कॉइन्स को हम धागों में
मतलब बांधेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे आज के 10 रुपए है ना, या आज के 20 रुपए है, हमें पता है वो रुपए रुपए करके 20 रुपए एक ही नोट में है ना। तो वैसे ही इन्होंने गोल्ड जो कॉइन्स थी इनको स्ट्रिंग्स बनाए, इनको धागों में बांधा। जैसे किसी के कोई काम करता था, उसके हो जाते थे 10 गोल्ड कॉइन्स, तो धागे में 10 गोल्ड कॉइन्स होते थे तो उसको वो दे देते थे ऐसे, ठीक है। तो इन्होंने ऐसे 10 कॉइन 15 कॉइन, तो इस तरह इन्होंने चलाया। अब इसी तरह कारवां चल रहा था, बट स्टिल अब जो मार्केटिंग का मतलब जो मर्चेंट्स थे, जो तिजारत करने वाले थे, उनके पास बहुत ज्यादा गोल्ड कॉइन्स हुआ करती थी, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा ट्रेड करना पड़ता था। तो वो क्या करते थे, उनको वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़ता था, है ना। अब उनके लिए मुश्किल था, काफी भारी होती थी ना गोल्ड कॉइन्स। तो वो क्या चाहते थे, वो चाहते थे कि इससे भी कोई आसान सा तरीका हो जिससे हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज करें, ठीक है। तो हुआ ये कि किंग का तब सॉरी चाइना का जब वो बादशाह था, उस टाइम का जो रूलर था, इन्होंने एक चीज इशू की। इन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे, आपका जितना भी गोल्ड है, ठीक है, आप वो मेरे पास रखो, ठीक है। वो किंग कहता है आप मेरे पास रखो, तो मैं आपको बदले में एक रसीद दूंगा कि मेरे पास आपकी इतनी गोल्ड कॉइन्स है। उस रसीद के बिना पे आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग ट्रेड कर सकते हो। अब देखो, अब इसने क्या किया, इशू रिसिप्ट, हाँ रिसीट जारी की, तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन गई। उसके बाद चार्ल्स फर्स्ट नाम था इसका, चार्ल्स फर्स्ट, ये इंग्लैंड का किंग था, ठीक है। तो इन्होंने इस बादशाह से कहा कि मुझे पता है, मतलब मैं आपको एक चीज दूंगा, आपको मैं रिसीट दूंगा, अब आप मुझे ये गोल्ड दो, ठीक है, मैं अपने पास हिफाजत से रखूंगा। क्योंकि चार्ल्स फर्स्ट जो था उसको गोल्ड की कीमत पता थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने चाइना के किंग से वो गोल्ड ले लिया और रिसीट जारी की, ठीक है। लेकिन जो चार्ल्स फर्स्ट था वो बिल्कुल भी ईमानदार नहीं था। उसने क्या किया, उसने गलत फायदा उठाया, और जब लोगों को पता चला तो लोगों ने उसको मार दिया और गोल्ड जो है उसके क्लच से वापस निकाला। उसके बाद कुछ टाइम के बाद मर्चेंट्स जो है उन्होंने सेम प्रॉब्लम फिर से देखी, यानी कि जैसे सेम प्रॉब्लम उनको हुई ट्रेड वगैरह में। तो गोल्ड स्मिथ जो थे, जो सुनार थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ली कि आप अपना गोल्ड, जो भी लोगों का गोल्ड है, हमारे वैलेट्स में रखे, यानी जो तिजोरियां होती है, आपको पता है ना सुनार की तिजोरी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, उसमें चोरी भी नहीं किया जा सकता है, मतलब साल साल एक ने तो सूरत जैसे की है। तो किया उन्होंने एक चीज, बोला कि आप एक काम करो, जितना भी गोल्ड है हमारी तिजोरी में दो, बदले में हम आपको रिसीट देंगे। उस रिसीट पे लिखा IOU, IOWEOU, यानी मैं आपका कर्जदार हूं। और लिखा जाता था किसका कितना गोल्ड है, उसका रिसीट लिखा जाता था, IOUs, ठीक है। तो इसी तरह जारी किए गए IOUs, यानी कि जो सुनार होता था, अगर इसके पास 1 लाख का गोल्ड होता था तो ये 99,000 के IOUs देता था। जो बाकी के 1000 है, 1000 IOUs, वो एज अ टैक्स लेता था, मतलब लोगों से, क्योंकि वो गोल्ड की हिफाजत करते थे ना, इसीलिए 1000 IOUs उनके टैक्स हो जाते थे, ठीक है। तो अब लोगों ने जो है, अब वो लोग जो करते थे मतलब बिजनेस वगैरह, वो इन्हीं IOUs से करते थे, यानी मैं आपका कर्जदार हूँ, एक तरह की रिसीट होती थी, और लोगों के हर रिसीट पे लिखा होता था कि उसके पास कितना गोल्ड है, ठीक है। तो हुआ ये कि IOUs में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम कैसे हुई, अब देखो 1 लाख के IOUs होते थे या 99,000 के IOUs होते थे। अब लोगों को जैसे 10 रुपए की चीज खरीदनी होती थी तो कैसे चलता। उसके बाद दूसरी चेंज लाई गई, IOUs जो है वो 100 रुपए के कर दिए, यानी कि 10,000 के 100 रुपए के IOUs, ठीक है, डिवीजन किया गया। इसी तरह जब मतलब लोगों ने आगे चल के और एवोल्यूशन लाया, ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन पास हुए IOUs। आजकल जो आपके पास ये पैसे हैं, ठीक है, ये वही IOUs है बेसिकली, 5 रुपए 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए 2000 रुपए 1000 रुपए जो था, ठीक है। और ये जो गोल्ड था
इन गोल्ड स्मिथ के पास, ठीक है। तो जब मतलब इसी तरह जैसे सूडान में क्या हुआ कि स्वीडिश इकोनॉमी कोलैप्स हो गई। कोलैप्स वो क्यों हो गई? क्योंकि वहां के सुनारों ने वो जो गोल्ड है वो सारा निकाला था, ठीक है। वो चाहते थे कि उनका गोल्ड, मतलब जो लोग हैं उनका गोल्ड किन के पास था? सुनार के पास। लेकिन सुनारों ने वो अपने पर्सनल यूज के लिए किया था। और बहुत सारे लोगों को जब पता चला कि आईओयूज के बदले हमारा गोल्ड जो है वो कहीं नहीं है, तो उन्होंने अपना गोल्ड वापस ले लिया। लेकिन ये जो आईओयूज इशू हुए आगे चल के, इन्हीं में इवैल्यूएशन हुई, इन्हीं में इवैल्यूएशन हुई, चेंज आया और पेपर मनी स्टैब्लिश हो गया। समझ आया? समझ आया आपको? यस मैम। कंफ्यूजन तो नहीं है? नो मैम। इर्तिका, रोल नंबर 1, अब रेस्पॉन्स क्यों नहीं करती हो? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? इर्तिका, रोल नंबर 1। तो इसमें कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है। ये बस आपकी इंफॉर्मेशन के लिए था। एंड आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। ठीक है, तो अच्छे से समझ आए? किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? बताइए। नो मैम। ओके, तो कल से हिस्ट्री स्टार्ट है, ठीक है। कल से हिस्ट्री बुक पढ़ेंगे हम। चलिए लीव कीजिए आप मीटिंग। ओके मैम। लीव कीजिए, लीव द मीटिंग।